नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। तो सभी रीट फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट फर्स्ट लेवल के पेपर की जो आंसर की गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं लैंग्वेज जो है हिंदी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड पहले करवाऊंगा, उसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद बीएसटी से क्वेश्चन जो हैं आपके पर्यावरण के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए हिंदी। सबसे पहले जो भाषा फर्स्ट है आप दोबारा देख सकते हैं, भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में जैसे पहला क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। तो विद्वान का आपको पता है स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी है। उसके बाद है एकवचन और बहुवचन का सही रूप बताइए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुस्तक और पुस्तक के राइट आंसर है। उद्यत का सही अर्थ क्या होता है? उद्यत का अर्थ होता है तैयार। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? तो ये सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा काल है भाई? ये सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है कि एक पैराग्राफ और है, उसके बाद है देश का पर्यायवाची क्या है। तो देश का पर्यायवाची आप ध्यान से देखिए, राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। उसके बाद है उत्तम का विलोम अधम, अपने हित के लिए किया गया कार्य। जो अगर आप अपने हित के लिए कर रहे हो तो ध्यान रखना ये क्या है? ये स्वार्थ है। क्या है ये स्वार्थ है। अपने हित के लिए काम कर रहे हो तो ये क्या है? आपका स्वार्थ है। उसके बाद आप देखिए यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है। मुहावरे का प्रयोग बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। देखिए अक्ल मर गई, फूलने लगा, ये तीनों गलत हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है सी। राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य के अंग होते हैं। तो ये है इसमें राइट आंसर जो है वो है 2। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसको व्यवहार में न लाना, यानी डी राइट आंसर है। परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में है गुण संधि। बहुत कम समय लूँगा और आपको सही सारे आंसर जो है वो करवा दिए जाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो आप देख सकते हैं मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता। उक्त वाक्य है। देखिए की आ गया, की आते ही कौन सा वाक्य हो जाता है? मिश्र वाक्य। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? भाई ये इच्छा जाहिर की गई, इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद है जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध होता है वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है कर्मधारय समास। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें ये पूछ रहा है कि रेखांकित। अब रेखांकित देखिए देखा जाए ना तो ये क्या है? ये संज्ञा है। साहस जो शब्द है वो सेकंड पेपर में भी आया हुआ, ये संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? अब केवल साहस के बारे में पूछ लिया आपसे तो फिर देखिए ऐसी कंडीशन पे हमें ये गुणवाचक ही करना होगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो डाउटेबल क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर मुझे गुणवाचक जो है वो सही नहीं लग रहा है। फिर भी चलो, मैंने हमेशा बोला है कि निम्न में से देखना होता है चारों ऑप्शन, तो उसके आधार पर गुणवाचक ही होगा। उद्धरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला तो ये उद्धरण चिन्ह है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो वो कौन है? वो है फ्रॉबेल। कौन है वो? फ्रॉबेल। उसके बाद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो देखो बोलने की योग्यता आशु भाषण है, ये सुलेख है, शुद्ध वर्तनी है, ये तो लिखने वाली चीजें हो गई ना। रेडियो अधिगम सामग्री, जो रेडियो अधिगम सामग्री है उसमें देखिए आप कौन सी हो सकती है? तो वो श्रव्य अधिगम सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो देखिए ये सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद है कि शिक्षक शामपट कापी स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर अपने नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाओ। ये किस प्रकार की विधि कहलाती है? क्या ये अनुकरण विधि है? क्या ये पेस्ट्रोलॉजी विधि है या मोंटेसरी? तो इसमें अनुकरण किया जाता है। अब ये जैकटॉट भी दिया हुआ है लेकिन ये अनुकरण विधि है, अनुकरण किया जा रहा है। उसके बाद है बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण का एक स्थान। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा गलत लगे, हो सकता है मैं जल्दबाजी में कुछ गलत बता दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई गलत होगा तो निश्चित रूप से हम उसको सुधार करेंगे ना, बजाय इसके कि गलत बताने के, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और गलतियों से अपने कोई ऐसी बात नहीं, हम सुधारेंगे। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका आंसर है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली जो है हाँ, किस प्रणाली को विकृत में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? तो ये तो आ चुका है, पहले भी उसमें भी आ चुका है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली
हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ। रणथंभौर वगैरह ये गणित के क्वेश्चन हैं। हाँ पर्यावरण, बिल्कुल ये प्रश्न तो दोनों पेपरों में आ चुका है, सुग्गा प्रणाली वाला है ना। उसके बाद देखिए नवीन शिक्षण पद्धतियों प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग श्रेय किसको है, तो ड्यूवी और किलपैट्रिक को है। उसके बाद है शिक्षकों में ब्लॉक की रुचि का सदैव, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं पता है और अभी मैं तुक्का भी नहीं मारना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है, बाद में बताया जाएगा। कुछ जो चैनल्स हैं उन पे गलत आंसर बताया जा रहा है जहाँ तक, लेकिन मुझे लगता है कि तुक्का मारने से अच्छा है इसे छोड़ दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षण या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वर्ण साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन से हैं, तो उसमें है श्रव्य और दृश्य साधनों में दोनों में आएंगे अभिनय। क्या आएगा, अभिनय। तो ये तो थी लैंग्वेज फर्स्ट। अब मैं पहले करूँगा लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। तो पहले अब मैं करूँगा लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वो जगह क्या होती है, क्षितिज होती है। उसके बाद है उन्होंने सभी लोगों को ईश्वर के दर्शन किए। इस वाक्य में ईश्वर मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये तो बताए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा पेपर था और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने अच्छा किया होगा। और दोस्तों साथ में देखिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की जो आंसर की है वो बहुत लोग शेयर करते हैं, जबकि उनमें भी गलतियाँ होती है। यहाँ पे मैं गलतियाँ नहीं करवा रहा हूँ। हाँ कोई डाउटेबल है उसे पहले से क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ये डाउटेबल है, झूठ गलत नहीं बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ, थोड़ी सी हेल्प आप भी करें। उन्होंने अपनी जनकल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है, कौन सा है दोस्तों, सामान्य भूतकाल। तिरस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये भी तो हो सकता है तिरस धनकृत। देखिए अगर तिरस धनकृत होगा तो ये संयोग हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो संयोग हो जाएगा, संधि तो यही हो रही है। और दूसरा ये सीधा स वगैरह लगना ये तो उपसर्गों में आता है, बाकी विसर्ग ही आता है संधि विच्छेद करने में, तो इसमें ऐसी कोई गलती ना करें। अब देखिए उससे विधिभागरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो उसमें है वर्णन प्रकृति का। किसका वर्णन है, प्रकृति का। प्रस्तुत कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है, उषा को। उसके बाद है 1 से 4 में नाद सौंदर्य का करने वाले सब समूह है कुल नाद सौंदर्य, मधु मुकुल नव रस गागरी। कवि काव्य पंक्ति में अलंकार है रूपक। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। देखिए इसमें आप कहीं गलती से प्रकाश से अंधकार की ओर मत कर देना, क्योंकि आपके दिमाग पढ़ तो आप प्रकाश से अंधकार रहे हो, लेकिन अगर कहीं आपने अंधकार से प्रकाश पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर है सी, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है विधानवाचक, ठीक है, क्यों आज्ञा अलग होती है, इच्छा अलग होती है, संकेत अलग होता है। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, परसर्ग चिन्ह कहलाता है। किसी कहे कथन या वाक्य को रचना के अंश का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण चिन्ह। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, एक अनर्थ सौ विमान, व्यायाम का संधि विच्छेद, विधन आयाम। उसके बाद ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना, कहीं गलती से कड़ा मुकाबला करना मत कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से ईंट बजाना का मतलब है उसने वो बात है कि ईंट से ईंट बजाना, अच्छा सॉरी, ईंट से ईंट बजाना का कड़ा मुकाबला करना नहीं सही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सही है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म व संप्रदान के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग जो पहले की में मैंने संप्रदान कारक बताया तो कहते हैं कि भाई सर संप्रदान नहीं आएगा। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पेपर में, तो इसलिए इतना ज़्यादा श्योर ना हो अभी तक कि में कुछ आंसर परिवर्तन हो सकते हैं। भाषा शिक्षण विधि में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, क्या पूछा है, व्यर्थ, तो वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। उसके बाद है भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। आजकल शिक्षण में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है दृश्य साधन के रूप में। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, बालक में हीन भावना आना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है, वैधता, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और व्यापकता। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं और आप बराबर हल करे जा रहे हो और शानदार प्रश्न हो रहे हैं। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था, तो देखेंगे ग्रंथ। शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है, मॉन्टेसरी पद्धति। कौन सी है, मॉन्टेसरी। उसके बाद है वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं, वाचन संबंधी। देखिए वाचन संबंधी में बर्ड के प्रयत्न भी हैं और इसमें क्या कहते हैं प्रेसी के हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। इसमें 50 है
ठीक है। बाकी इसमें देखा जाएगा, हाँ लिखने की सेक्शन में थोड़ा देखो, मैं गलत नहीं बता रहा, बाकी जहाँ तक 50 ही है इसमें। लिखने की सेक्शन में इतना टाइम नहीं मिला था, थोड़ा फिर भी 1-2 क्वेश्चन अभी तक भी देखने बाकी कंफर्म होने, हालांकि देख लिए हैं लेकिन 2-3 किताबों से कंफर्म हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा तो मैं पेपर्स के डाउट टेबल क्वेश्चंस करके उनको एक साथ बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसमें है लिखने की सेक्शन में पेस्ट्रोलॉजी विधि है, ये ए वर्णों को छोटे छोटे खंड कर उन खंडों को योग करना। उसके बाद है संरचनात्मक उपागम से शिक्षण की FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये हैं क्या है, लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल देना या अक्षरों की बनावट पर बल। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु ये वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है, पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव होता है। ये क्या है, ये आदर्श नाट्य प्रणाली है। क्या है, आदर्श नाट्य प्रणाली है। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज हो गए। अब हम करेंगे सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत। सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत करेंगे। तो अब सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट हिंदी होगी, सेकंड संस्कृत कर रहे हैं। आप देख लीजिए अस्या इत्यस्ते, इसमें देखिए फर्स्ट में राइट है सप्तमी, सेकंड में आप देखोगे डी, और जो 63 है उसमें है ए, उसके बाद 64 में है सी, 65 में है ए, 66 में है ताम, 66 में है ताम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बराबर देख लीजिए एक बार। 61 में डी है, 62 में डी है, 63 में ए है, 64 में सी है, 65 में ए, 66 में डी। उसके बाद आप देखेंगे कि 67 में जो है वो है बी, 68 में आप अगर देखो, हाँ 60, चलिए धुंधला नहीं हो गया है ना, उसमें आप देखोगे सी व्यंजन संधि, 69 में है कितना प्रत्यय, 70 जो है उसमें है आपके कौन सा, भवता इत्यत्र विभक्ति। ठीक है, इसमें तृतीय क्वेश्चन ए तो गलत बताया जा रहा है, इसमें ये गलत, ए ही होगा। नामा इत्यम की लंगम, इसमें है सी उपयुक्त पदांश से। इसमें देखिए थोड़ा सा ये चल रहा है कि भाई इसने नाम का अलग पूछा है, तब तो ये क्या है, पुल्लिंग बताया जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर देखा जाए ना किम नाम है, तो इनको अगर एक साथ पूछा जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नपुंसकलिंग होना चाहिए। तो हम अगर पद्यांश की दृष्टि से करें तब तो इसमें नपुंसकलिंग है, लेकिन अगर केवल नाम के आधार पर करें तो इसमें पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउटेबल हो जाता है। उपयुक्त पद्यांश से प्रत्युक्त छंदस नामा किम, तो इंद्र वज्रा, हाँ वज्रा, मुझे फल अच्छा लगता है, इति वाक्य से संस्कृत मह फल रोचते। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर एकदम। उसके बाद में है 74 में ए, 75 में डी, 76 जो है उसमें है सी, 77 जो है उसमें है बी, 78 जो है वो है बी, 79 जो है उसमें है ए, 18 में जो है फिर से ये भी डाउटेबल है, लेकिन इसमें राइट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, जैसे इसमें राइट आंसर जो था ना वो ए लग रहा है, लेकिन ए कहीं ना कहीं क्रॉस है। हालांकि मुझे जो लग रहा था और मैंने चर्चा जो की उसके आधार पर इसका डी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद है आप 81 देख सकते हैं, 81 राइट होगा बी, 81 जो है उसका राइट होगा बी, और 82 जो है उसमें होगा राइट डी। तो ये आपके संस्कृत के क्वेश्चन चल रहे हैं और आप देख रहे हैं 83 में ए। ठीक है, 84 में आपको दिखाई दे रहा है सी, 85 में आपको दिखाई दे रहा होगा डी, 86 में आपको दिखाई दे रहा होगा ए, 87 में आपको दिखाई दे रहा होगा सी, 88 जो है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा सी, 89 में आपको शास्त्रार्थ परीक्षा, और 19 ये आपके संस्कृत के कंप्लीट हैं, इसमें है डी। तो ये हमने दोनों लैंग्वेज हिंदी की कर ली है और संस्कृत की सेकंड लैंग्वेज कर ली है। अब मनोविज्ञान पे चलते हैं। देखिए मनोविज्ञान जो है उसमें कुछ लोग इसमें सतत विकास का सिद्धांत मान रहे हैं, जबकि इसमें समान प्रतिरूप, हालांकि इसमें सतत विकास का सिद्धांत ही है लेकिन कुछ समान प्रतिरूप का सिद्धांत भी लग रहा था, तो वो गलत है। उसके बाद है सेकंड में बी आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन मनोविज्ञान का सेकंड क्वेश्चन में जो है वो बी आंसर राइट है।
तीसरा है क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक है, तो अनुवांशिकी का जनक जो है वो है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, ये आपको पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। उसके बाद व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सिगमंड फ्राइड। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो यहाँ होगा 120। क्या होगा? 120। उसके बाद में आप देख सकते हैं अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अधिगम रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए गए हैं? तो सी। ठीक है। उसके बाद आप देखिए निम्न में से कौन से मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राइट होगा बी। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अभिभावक बालक संबंध। उसके बाद में है डाउन संरक्षण का कारण क्या है? वो है XXY गुणसूत्र। उसके बाद है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, क्या है? डी गणना की समरूपता। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो डॉक्टर ए मेन। उसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए हॉवर्ड गार्डनर। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? धीमे सीखने वालों के लिए। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि और विकास सिद्धांत पर। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी। उसके बाद है RT Act 2009 के अनुसार, है ना, यही है ना प्रश्न? हाँ, इसमें होगा 6 से 14। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो इसमें राइट होगा उपलब्धि। उसके बाद है NCF 2000, हाँ ये रहा, बालक को चिंतन का गणितीकरण। उसके बाद आप देखोगे इसमें होगा क्रिया प्रसूत अनुसंधान। कौन सा है? पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम की किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? प्रतिबिंबन। कौन सी है? प्रतिबिंबन। उसके बाद 24वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं किस विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण के प्रभाव को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? उपलब्धि। उसके बाद में क्या है? विकास की किस अवस्था में व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किशोरावस्था में। उसके बाद क्या है? शिक्षण अधिगम को मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली। और लास्ट 3 क्वेश्चन और है RTI अधिनियम 2000 अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? 30, सॉरी, ये तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए तो 40 पर 1 नहीं होगा क्या? चलो इसका आंसर तो आप बता देना, ये सरल क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। 40 पर 1 होगा शायद। ठीक है। मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण कौन सा है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का। उसके बाद है कौन सा रोग वंशानुगत है? HIV एड्स वंशानुगत है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन करता है? भाटिया बैटरी। तो ये आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं पर्यावरण की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं पर्यावरण की ओर। पर्यावरण कहाँ से होगा आपके? ये देखिए हम पर्यावरण की ओर चलते हैं। पहले शायद गणित के क्वेश्चन दे रखे हैं, 30 क्वेश्चन गणित के लग रहे हैं मुझे, और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं। ये उर्दू है और ये पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए अब गणित के क्वेश्चन हैं। गणित के क्वेश्चन में 91, इसमें होगा बी राइट। ठीक है, 10, 10, 11, 0, 1। जो 92 नंबर क्वेश्चन है उसमें होगा सी राइट। 93 में जो है वो होगा सी राइट। उसके बाद 94 में होगा सी राइट। 95 में होगा डी राइट। 96 में होगा 37/300 सी राइट। उसके बाद 97 की बात करें तो उसमें राइट होगा बी। 98 की बात करें, हाँ थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, 98 है ना, हाँ 98 में जो होगा वो सी, 5/6, 3/13 और 2/7। उसके बाद 99 यहीं देख लेते हैं, 17/30 राइट होगा 99 में, 17/30। उसके बाद है 100 में राइट आंसर है 16। 101 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें राइट आंसर है 86।
102 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं 125 रुपये, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 से 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, 6ठी-7वीं स्तर का ही प्रश्न है ये। उसके बाद 103 में जो है वो है 37.5 की ग्राम, 104 में है 297 रुपये, 105 जो है उसमें है 14, राइट आंसर होगा 105 का 14। 106 में राइट आंसर होगा आपके सी, राइट आंसर क्या है 110 40। 107 जो है उसमें राइट आंसर है 176 पाई cm²। 108 ध्यान से देखेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन जो ग्राफ का है उसमें होगा 65 डिग्री। 109 में है 1.6 किलोमीटर। 110 में आप देखेंगे कि जो है वो डी आंसर राइट है। क्या राइट है? डी आंसर 2 घंटे 30 मिनट। 111 जो है उसमें राइट आंसर है 11750। 112 जो है उसमें राइट आंसर है 60 डिग्री। कौन सा राइट है? 60 डिग्री। उसके बाद 113 में क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, 2 दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.4 इंटू 0. इसमें राइट आंसर है संख्या चार्ट। 114 जो है उसमें राइट आंसर होगा सी। क्या राइट आंसर होगा? सी। उसके बाद में आप 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर होगा 8000 रुपये। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर होगा बेकन। 117 नंबर में आप देखेंगे संश्लेषण विधि। 118 में देखेंगे, हाँ जी 118 में होगा समस्या के कारणों की सही पहचान। 119 में राइट आंसर होगा 2 1 3 5 4। क्या राइट आंसर होगा? 2 1 3 4 5 5 3 5 4। ठीक है, ये सही क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही क्रम। उसके बाद में आप देखेंगे 120 में आप लास्ट एक पूरा क्वेश्चन है तो इसका लास्ट यही राइट होगा और वो है डी ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था किस पर? उद्यान मटर पर। उसके बाद है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। उसके बाद में आपके क्वेश्चन हैं निम्नलिखित में से किस दुर्ग को चिड़िया टूक? मेहरानगढ़। उसके बाद में है जल दिवस 22 मई। उसके बाद में है कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लैक्टेस। उसके बाद में है विश्व में कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 23 मई। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1927। उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। उसके बाद सौर परिवार को सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद में क्या है क्वेश्चन? 100 नीचे दिया गया था संकेत इंगित करता है क्या? पैदल पार पथ। कोई रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं करके आ गया? राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता? पाबूजी। ऊँटों का देवता कौन है? पाबूजी हैं। उसके बाद में है भारत में वन्य जीव संरक्षण, तो यह है 1972। जो जातियों को रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा होता है? वह होता है IUCN। उसके बाद में है जैव विविधता शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किस में उपयोग होता है? आगमन विधि में। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? पौधे। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम? मृदा अपरदन में वृद्धि। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर्स सोमनिफेरम से। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन। उसके बाद सीतापढ़ी का मेला अरनोद प्रतापगढ़। उसके बाद में देखिए टाइम नष्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका फटाफट आपको आंसर बता दूँ। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? एमाइलेज। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन। 146वें में आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2014। क्या पूछ रहा है? स्वच्छ भारत मिशन। 147वें में है ये सॉरी डी आंसर इज राइट होगा। क्या होगा? डी आंसर। क्या राइट होगा? डी राइट होगा।
ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 148 में बर्फ़ से बनाया गया घर इग्लू। 149 में है राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा व्यक्त करता है, नागौर। और लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ों के समूह बिना सिले पहना जाता है, धोती, साड़ी, पगड़ी। तो ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस थे वो सारे रीट फर्स्ट जो पेपर है उसके क्वेश्चंस थे, और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। कुछ 1-2-4 प्रश्नों में भी मैं नहीं बता पाया हूँ, उसका मैं देख के बताऊँगा, गलत नहीं बता रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन पे मत दे जाइए, लेकिन आपको एवरेज आइडिया मिल जाएगा। कल हम इस कट ऑफ पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी जो वीडियोस डाल रहे हैं वो जल्दबाजी है, हम सटीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।